जय हिंद साथियों, आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, प्यारे होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। आज के वीडियो में हम विषय लेकर के आए हैं असम और मिजोरम के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ है, इस विवाद का मूल वजह क्या है। प्यारे बच्चों, जब ये खबर हमारे सामने आई तो हम लोग चौंक गए कि क्या असम और मिजोरम जो कि एक ही देश के दो राज्य हैं, इन दो राज्यों के बीच में भी इतना झगड़ा हो सकता है, जैसा कि दो अलग अलग देश अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। शायद हम लोगों ने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि लड़ाई इतनी तेज होगी कि 6 पुलिसकर्मी वहाँ पर शहीद हो जाएंगे। पर हाँ, हुआ कुछ ऐसा ही है, ऐसा जो दो अलग अलग देशों के बीच में कभी हो सकता है। जानेंगे इस विवाद की जड़ में क्या है, दोनों राज्यों के बीच में ऐसा क्या हुआ जिससे पुलिस के बीच में फायरिंग हो गई और 6 पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवाना पड़ी, वो शहीद वहाँ पर हुए। तो इसके लिए हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलेंगे। जैसा फ्लैशबैक में जाएंगे, इतिहास में अगर हम जाते हैं तो सारी चीज़ों का बिल्कुल सही अंदाज़ा और सही अनुमान आपको लग जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि पूरे विश्व में जितनी भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों की जड़ में कहीं ना कहीं अंग्रेज बैठे हुए हैं। तो जी हाँ, बात वही है पुरानी, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की राजनीति की। अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान में अपना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दिया, यहाँ पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से अपना कारोबार करने लगे। उनकी निगाहें पूर्वोत्तर के राज्यों पर थी, और पूर्वोत्तर के राज्यों पर जब उनकी निगाहें थी तो सबसे पहला एंग्लो बर्मा युद्ध जो हुआ 1824 से 1826 में, उस एंग्लो बर्मा युद्ध के द्वारा इन्होंने असम और कछार के 2 इलाकों पर अपना पूरा कब्जा कर लिया। और बच्चों, आज जो हमारा मिजोरम है, वह मिजोरम पहले असम का लुसाई प्रांत हुआ करता था। तो असम का लुसाई प्रांत और असम का कछार इलाका, ये दोनों इलाकों के बीच में एक बॉर्डर है। जो लुसाई है वो आज का वर्तमान का मिजोरम है। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया, कैसे किया? अंग्रेजों ने 1824 और 26 में जब असम और कछार को जीत लिया, कछार में कछार वंश का राज चल रहा था और वहाँ के आखिरी राजा जो थे उनके कोई संतान नहीं थी। 1830 में जब राजा की मृत्यु हुई तो आपको पता ही है कि अंग्रेजों की नीति चलती थी कि ऐसे राजा जिनका कोई उत्तराधिकारी ना हो, वो उसके राज्य पर अपना शासन जमा लेते थे, अपना कब्जा जमा लेते थे। अंग्रेजों ने कछार में भी यही किया। 1830 में इन्होंने कछार पर अपना पूरा अधिकार कर लिया और एक कछार और लुसाई प्रांत में चाय के बागान लगाना चाहते थे। किंतु वहाँ के लोकल लोग जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ थे कि ये यहाँ पर बागान नहीं लगाना चाहिए, और वो अंग्रेजों को वहाँ परेशान करने लगे। तो इस समस्या का हल करने के लिए अंग्रेजों ने पहाड़ी और आदिवासी लोगों को, पहाड़ी और आदिवासी ज़मीन को इन्होंने बांट दिया। जी हाँ, यहीं से इन्होंने बीज बोना चालू करा, और ये बात है 1875 की। 1875 में इन्होंने पहाड़ी और आदिवासी लोगों को डिवाइड कर दिया और वहाँ पर एक इनर लाइन परमिट जैसी व्यवस्था शुरू कर दी। शुरुआत में आदिवासी लोग इससे खुश थे। आदिवासी लोगों को लग रहा था कि इससे कोई भी हमारी ज़मीन और संस्कृति पर कब्जा नहीं करेगा। किंतु आदिवासियों को क्या पता था कि यही समस्या आगे चल के उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो जैसा कि 1875 में अंग्रेजों ने पहली बार कछार और लुसाई को अलग अलग किया, और उसके बाद में 1935 के आसपास एक बार फिर से नई सीमा रेखा तय की। तो जी हाँ बच्चों, ये असम और मिजोरम के बीच में लड़ाई का जो कारण है, ये 2 ही अधिनियम हैं। पहला अधिनियम जो 1875 में आया और दूसरा अधिनियम जो 1933 में आया। 1933 में जो अधिनियम आया, जिसको संवैधानिक अधिनियम कहा जाता है, असम की सरकार कहती है कि हम 1933 में आए हुए अधिनियम को मानेंगे और उसके हिसाब से तय की गई बॉर्डर को ही हम अपनी बॉर्डर मानेंगे। मिजोरम के लोगों का कहना है कि हम 1875 में जो ऐतिहासिक लाइन थी, ऐतिहासिक जो डिमार्केशन था, उसको मानेंगे। बस यही लड़ाई चल रही है। और इन दोनों इलाकों के बीच में असम का जो कछार, हैलागोंडी और करीमगंज जो 3 जिले हैं, इन तीनों जिलों के साथ मिजोरम जो कि 165 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है, यहीं पर लगभग 509 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में डिस्प्यूट है। मिजोरम कहता है कि हमारा क्षेत्र है, असम कहता है कि हमारा क्षेत्र है। और असम के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार नया अधिनियम बनाएगी, संसद अगर कहेगी तो मैं पूरी ज़मीन छोड़ दूंगा, परंतु ऐसे तो मैं 1 इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ूंगा। वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री का भी कहना है, जोरामथंगा जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, ये मिजोरम के मुख्यमंत्री का कहना है कि नहीं, वो ज़मीन हमारी है और वो ज़मीन हमको मिलना चाहिए। तो ऐसे दोनों मुख्यमंत्री एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि असम में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और मिजोरम में जो गवर्नमेंट चल रही है वो भी बीजेपी की सपोर्टेड गवर्नमेंट है। तो आप खेल देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हो चुका है। एक बार जब दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी तब भी दोनों राज्यों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो चुका है।
अब ये मिजोरम बना कैसे और क्यों बना, यहाँ भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। आज़ादी हमको मिली 1947 में, और उस आज़ादी के बाद 1950 तक लगभग जो 500 रियासतें थी वो सब मिल करके पूरा हिंदुस्तान बन चुकी थी। किंतु पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से ऐसे थे जो अलग देश की मांग कर रहे थे। जी हाँ, बात है 1958 से 1960 के बीच की, जब मिजोरम में एक भयंकर अकाल पड़ता है। उस समय मिजोरम लुसाई हिस्सा था, लुसाई हिल्स था, और ये लुसाई हिल्स असम के अंतर्गत आता था। और उसी दौरान जब 1958-60 में एक भयंकर अकाल पड़ता है, ये बांस के फूल की एक कहानी है, कभी समय मिलेगा तो आपको उसको और गहराई से समझाएंगे। जब वहाँ अकाल पड़ता है तो मिजो जनजाति के लोग, जिस क्षेत्र में अकाल भयानक बर्बरता बरपाता है, तो उस समय असम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे लोग अकाल से मर रहे हैं, या तो हम अकाल से मर जाएं या फिर शासन की सहायता का इंतजार करते करते असम की सरकार वहाँ पर सहायता शायद नहीं पहुँचाती है, और उससे वहाँ के लोगों में आक्रोश और विरोध खड़ा हो जाता है, और वहीं से मिजो फ्रंट का स्थापना हो जाती है। और ये मिजो फ्रंट ही वहाँ पर विरोध करता है। 1960 में जो विद्रोह और विरोध शुरू होता है 1966 तक चलता है, और 1966 में कहीं ना कहीं मिजो फ्रंट के लोगों को एक सफलता भी मिल जाती है, और वो एक अपना अलग क्षेत्र घोषित इसको कर देते हैं। पर भारत सरकार की सूझबूझ और सेना की सूझबूझ से 1967 में वापस इस हिस्से पर भारत सरकार अपना नियंत्रण कर लेती है, और पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम के अंतर्गत 1972 में मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बनता है। और उसके बाद फिर मिजो फ्रंट के नेताओं और भारत सरकार के बीच जो समझौता होता है 1986 में, उस समझौते के आधार पर 1987 में मिजोरम हिंदुस्तान का 23वां एक पूर्ण राज्य बनता है। तो ये हमारा ही मिजोरम है और ये हमारा ही असम है। इसे इस तरह के विरोध में डालना बड़ा ही नाजुक मुहाना है, क्योंकि कहीं न कहीं जो प्रेडेटर है, चाइना है, उसकी निगाहें वहाँ पर बनी हुई है, और स्ट्रेटेजिक रूप से हमारा पूर्वोत्तर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब मुझे लगता है कि शायद वो समय जा चुका है जब असम और मिजोरम की दोनों सरकारें आपस में तय करके इस मुद्दे को सुलझा लेती। मेरी राय में अब केंद्र सरकार को डायरेक्ट हस्तक्षेप करके और इस समस्या का जल्द से जल्द निदान करना ही होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।